मित्रों, यूं तो पृथ्वी पर कई दिग्गज वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है, परंतु उन सभी दिग्गज वैज्ञानिकों के अंदर कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिनको पूरी दुनिया एक अलग ही नज़रिए से देखती है। खैर, इन्हीं वैज्ञानिकों के अंदर एक नाम आता है निकोला टेस्ला का, जिन्हें हर कोई जानता है। परंतु खेद की बात तो ये है कि इस महान वैज्ञानिक के आविष्कारों के बारे में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी रहस्यमयी आविष्कारों को बनाने के चलते काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो चलिए आज के इस नई वीडियो में अत्यंत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के द्वारा किए गए कुछ ऐतिहासिक आविष्कारों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, थॉट कैमरा। आपने इससे पहले किसी व्यक्ति या वस्तु की तस्वीर को कैमरे के द्वारा खींचते हुए देखा होगा, परंतु क्या कभी आपने किसी कैमरे को किसी व्यक्ति की भावनाओं की तस्वीर खींचते हुए देखा है? आपको पहली दफ़ा ये बात सुनकर झटका लगा होगा, परंतु ये बात पूरी तरीके से सत्य है दोस्तों। निकोला टेस्ला ने एक ऐसे कैमरे के बारे में कल्पना की थी जो कि किसी के दिमाग में चल रहे इमोशंस की तस्वीर खींच सकता था। अपनी इस अद्भुत सोच के विषय में निकोला टेस्ला का कहना था कि इंसानी दिमाग में चल रहे भावनाओं को हम इंसानी आँखों में स्थित रेटिना के अंदर देख सकते हैं और उचित उपकरणों के जरिए हम इसकी वास्तविक तस्वीर भी ले सकते हैं, जिसको हम बाद में किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। मित्रों, अगर ये आविष्कार बनकर सफल हो जाता तो आज हम बड़े ही आसानी से इंसानी दिमाग में चल रही भावनाओं को देख सकते थे, जो कि इंसानी दिमाग को पढ़ने के समान ही है। नंबर 2, आर्टिफिशियल टाइडल वेव। विज्ञान के जरिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। निकोला टेस्ला इसी विज्ञान के ताकत को इस्तेमाल करके उस समय पृथ्वी पे चल रहे युद्धों को रोकना चाहते थे, इसलिए यह आविष्कार टेस्ला के अन्य आविष्कारों से काफ़ी अलग है। सन 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने निकोला टेस्ला की नए आविष्कार के बारे में दुनिया भर को बताया। यह आविष्कार एक साधारण आविष्कार नहीं बल्कि एक सैन्य आविष्कार था। इस आविष्कार में निकोला टेस्ला ने बताया था कि एक नियंत्रित ढंग से अगर समंदर के अंदर हम सटीक मात्रा में विस्फोटकों को एक्सप्लोड कर दें तो कृत्रिम रूप से हम बहुत ही ऊंचे ऊंचे व खतरनाक समंदर के लहरों को बना सकते हैं, जिससे युद्ध की परिस्थिति को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसको हम अपने बचाव के तौर पर भी इस्तेमाल करके पूरे के पूरे दुश्मन सेना को एक झटके में हरा सकते हैं। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ निकोला के इस बात से सहमत नहीं हुए और निकोला का ये सोच भी कहीं इतिहास की गुमशुदगी में खो गया। नंबर 3, वायरलेस एनर्जी। आज के ज़माने में हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से कई सारे इलेक्ट्रिक उपकरणों को अपने इस्तेमाल में ले रहा है, परंतु इन उपकरणों को इस्तेमाल करते समय जो पहली मुसीबत हर किसी के सामने आती है वो है तारों का एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना। तारों के एक बड़े से गुत्थी को देखकर फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है। इसके अलावा तारों के इस्तेमाल से ज़्यादा ऊर्जा की खपत व लागत बढ़ जाती है। इसलिए इन सारी असुविधाओं से जूझने के लिए निकोला टेस्ला ने वायरलेस एनर्जी की परिकल्पना की थी। सन 1901 में टेस्ला ने 185 फीट ऊंचे एक ऐसे टावर का निर्माण किया था जिसका आकार तो किसी मशरूम के जैसा था, परंतु ये दूर समंदर में मौजूद जहाज़ों के पास वायरलेस तरीके से मैसेज, टेलीफोनी और इमेज भेज सकता था, और वो भी उस ज़माने में। मित्रों, टेस्ला ने इस टावर का नाम वार्डेनक्लिफ टावर रखा था। टेस्ला का लक्ष्य था कि इस टावर के आविष्कार के जरिए वो वायरलेस तरीके से कई हज़ार वोल्ट की बिजली न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचा दें, जिससे पूरा का पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठेगा। हालांकि सन 1917 में पैसों की तंगी के चलते टेस्ला को ये प्रोजेक्ट मजबूरन छोड़ना पड़ा। वाकई में दोस्तों, अगर उस समय टेस्ला को अगर कहीं से पैसे मिले होते तो आज शायद हमारी दुनिया तारों से यूं भरी नहीं होती। नंबर 4, अर्थक्वेक मशीन। टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए हैं और कई दफ़ा उन्हें अपनी खास आविष्कारों के कारण काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा है। सन 1893 में टेस्ला ने एक बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिकल ऑसिलेटर को बनाने का पेटेंट लिया। बाद के सालों में उन्होंने उसी ऑसिलेटर को बनाने के काम में अपने आप को नियोजित किया। खैर, ऑसिलेटर को बनाते समय एक खास घटना उनके साथ घटी जिसके बारे में खुद उन्होंने ही बताया था। मशीन ने हिला दिया था पूरे की पूरी इमारत को।
एक दिन क्या हुआ कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को वो रह रहे इमारत की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहे थे। उन्होंने ऑसिलेटर और इमारत दोनों की फ्रीक्वेंसी को कई बार जांच कर ट्यून करना चाहा, परंतु तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी जिसको कि शायद निकोला ने भी पहली बार अपने जीवन में महसूस किया होगा। ऑसिलेटर और इमारत की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते समय ऑसिलेटर अचानक इतनी ज़ोर से कांपने लगा कि उससे पूरी की पूरी इमारत और आसपास के ज़मीन भी काफ़ी ज़ोर से हिलने लगी। उन्होंने बताया कि ऑसिलेटर के मीटर को बढ़ाया तो इमारत इतनी ज़ोर से हिलने लगी और दीवारों के फटने की आवाज़ आने लगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ऑसिलेटर का कंपन इतना शक्तिशाली था कि आसपास मौजूद काफ़ी वजनी मशीनें, दूसरे उपकरण भी हवा में तैरने लगे। खैर, इस आविष्कार को खुद निकोला ने अपने हथौड़े से तोड़ दिया था, क्योंकि ये मशीन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती थी।